क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पैसा जो ना किसी बैंक में छपता है, ना किसी सरकार के कंट्रोल में है, फिर भी उसकी कीमत लाखों करोड़ों में है? यस, हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की, डिजिटल गोल्ड। बिटकॉइन क्या है? इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे बिटकॉइन क्या है। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अब समझेंगे बिटकॉइन की असली कहानी। ₹1 का सिक्का बदलकर डिजिटल बिटकॉइन बनता है। ₹1 का सिक्का बदलकर डिजिटल बिटकॉइन बनता है। बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है जिसे आप छू नहीं सकते। बिटकॉइन क्या है? एक डिजिटल मुद्रा है जिसे आप छू नहीं सकते, पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे कर सकते हैं। इसे 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम का एक अनजान शख्स ने बनाया था। बिटकॉइन 2009 में आया था, जिसका नाम जिन्होंने कौन बनाया था? सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने एक अनजान शख्स ने बनाया था। बिटकॉइन का जो भी ब्लॉक सबसे पहले ब्लॉक वेरीफाई हुआ था, उसका नाम था जेनेसिस जेनेसिस। इसका मतलब यह है कि आप बिना किसी बैंक के दुनिया में कहीं भी पैसा भेज सकते हैं। समझिए कि आप बिना किसी बैंक के दुनिया में कहीं भी पैसा भेज सकते हैं, वो भी चंद मिनटों में। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन ये पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ये क्या है? पी टू टू पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ये क्या है फ्रेंड? ये पर्पल पीयर टू पीयर वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश would allow online payment to be sent directly from one party to another without going thought। ये क्या होता है? एक पार्टी से अनदर पार्टी को वहां पे सेंड कर सकते हैं विदाउट वहां पे गए हुए। ठीक है, ये क्या है? बिटकॉइन का दिखा रहा है ये। और यहाँ पे पूरा वर्ल्ड में आज लोग यहाँ पे बिटकॉइन का डिमांड कर रहे हैं। और ये सब क्या चैन इसके बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ब्लॉकचेन होता क्या है? ये पूरा ब्लॉक दिया गया है, ब्लॉक का ये पूरा बनाया गया पूरा आकार ये ब्लॉक का है ये पूरा। बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी पर चलता है उसे कहते हैं ब्लॉकचेन। बिटकॉइन जिस टेक्नोलॉजी पर चलता है उसे बोलते हैं हम लोग ब्लॉकचेन। इमेजिन करिए एक डिजिटल बही खाता, जैसे बही खाता हम लोग रखते हैं फिजिकल, वैसे ही क्या होता है डिजिटल बही खाता जिसे बोलते हैं लेजर, जिसमें हर लेन-देन का रिकॉर्ड होता है। जो भी लेन-देन होता है उसका रिकॉर्ड होता है और कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता। जो भी होगा वहाँ पे जो भी डेटा पे चला गया वहाँ पे कभी चेंज ओवर नहीं कर सकते हैं। ब्लॉकचेन रिवोल्यूशन हो चुका है। आज मार्केट में सबसे ज़्यादा ब्लॉकचेन का रिवोल्यूशन होने चला दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ब्लॉकचेन ट्रस्ट विदाउट बैंक। आज बिना बैंक ट्रस्ट इतना हो जाएगा विदाउट बैंक का कि ब्लॉकचेन में लोग डेटा यहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हैं। हर नया ट्रांजेक्शन एक ब्लॉक में जुड़ता है और ये चैन बन बनता चला जाता है। जो भी ट्रांजेक्शन होता है एक ब्लॉक में जुड़ते चला जाता है और ये एक चैन के बनता चला जाता है। बिटकॉइन की सप्लाई और डिमांड कैसे काम करती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बिटकॉइन की सप्लाई और डिमांड कैसे करती है, कैसे प्राइस इंक्रीज होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये देखिए एक प्राइस दे रहा है कि ये कैसे दिन प्रतिदिन यहाँ पे इंक्रीज होते गया बिटकॉइन का। बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। जो बिटकॉइन की सप्लाई होती है लिमिटेड है। कोई भी क्रिप्टो आता है उसका सप्लाई क्या होता है? लिमिटेड होता है। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन की कितनी टोटल सप्लाई? 21 मिलियन कॉइन्स ही बनाए जा सकते हैं। वो भी कब तक होंगे? 2140 ईस्वी तक। जैसे सोने की मात्रा धरती पर सीमित है, सोने की मात्रा जैसे धरती पर सीमित है, वैसे ही बिटकॉइन का भी सीमित है। और जब सप्लाई कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। जब बिटकॉइन की सप्लाई कम होती है और डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है। यहाँ पे हमेशा देखते हैं जो बात करते हैं हम लोग, सप्लाई कम होता है डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो क्या होता है? प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होता है। ये सब देख सकते हैं ₹1 का कॉइन कहाँ पे चला गया दिन प्रतिदिन, आज 1 करोड़ से ऊपर यहाँ पे ये पार कर चुका हुआ है। इस टाइप का ये ग्राफ देख सकते हैं। बिटकॉइन कैसे खरीदे या स्टोर करें? कैसे खरीद सकते हैं बिटकॉइन को या स्टोर हम लोग कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? भारत की ऐप बिटकॉइन खरीद सकते हैं ऐप्स के जैसे। भारत में आपको बिटकॉइन खरीदना है तो ऐप्स के जरिए खरीद सकते हैं। कौन से ऐप्स हैं? कॉइन डीसीएक्स, ओजीडीएक्स, कॉइन स्विच, कुबेर आदि बहुत सारे ऐसे हैं एक्सचेंज, वहाँ पे आप परचेज वहाँ पे कर सकते हैं। खरीदने के बाद बिटकॉइन को डिजिटल वैलेट में स्टोर किया जाता है। जो भी आप बिटकॉइन खरीदते हैं उसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है? डिजिटल वैलेट, जैसे ट्रस्ट वैलेट,
टोकन पॉकेट या लेजर नैनो जैसे हार्डवेयर वॉलेट। एक होता है डिजिटल वॉलेट, एक होता है हार्डवेयर वॉलेट। डिजिटल वॉलेट में हम लोग कैसे ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट में कर सकते हैं, और हार्डवेयर और लेजर नैनो जैसे हार्डवेयर वॉलेट में हम लोग स्टोर कर सकते हैं बिटकॉइन को। नोट योर की, नोट योर कॉइन। ये क्या है कि आपके पास जो भी डिजिटल वॉलेट जो बनाएंगे, जैसे ट्रस्ट वॉलेट में बात करें, टोकन पॉकेट, जो भी डिजिटल वॉलेट का बनाएंगे उसका क्या होना चाहिए, आपके पास की जरूरी है। प्राइवेट की आप सीक्रेट पेज आपके पास होना जरूरी है। आपके पास है तभी आपके पास कॉइन है, और नहीं है तो अगर कॉइन नहीं है। ये नोट योर की, नोट योर कॉइन। क्या बिटकॉइन लीगल है भारत में? भारत में लीगल है बिटकॉइन? इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। भारत में बिटकॉइन इल्लीगल नहीं है। भारत में बिटकॉइन लीगल है, इल्लीगल नहीं है। लेकिन अभी भी यह अनरेगुलेटेड है। जो रेगुलेशन नहीं है, केवल अनरेगुलेट है। यानी सरकार ने इसे बैन नहीं किया है। सरकार ने इसे बैन नहीं किया पर रेगुलेट भी नहीं किया है। यहाँ पर रेगुलेशन नहीं किया गया है पर बट बिटकॉइन लीगल है इंडिया में। 2021 का सुप्रीम कोर्ट का क्रिप्टो बैन का रद्द कर दिया। जो 2021 में सुप्रीम कोर्ट बता रहा था कि बिटकॉइन क्रिप्टो बैन है, वो रद्द कर दिया गया। हम लोग एक पेपर कटिंग से भी देख सकते हैं। बजट 2022 का जो पास हुआ था उसमें क्रिप्टो का टैक्स दिया गया है कि आपको 30% टैक्स देना होगा। जो भी आप क्रिप्टो से अर्न करते हैं, जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, जैसे आपने 1 लाख रुपए सपोज दैट लगाया और आपने अर्न करके वहां पे बनाया 2 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का जो भी अर्न आपको प्रॉफिट हुआ उसका 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। और क्रिप्टो लेने का 1% टीडीएस आपको यहाँ पे क्रिप्टो इन्वेस्टर को देना होगा। 30% टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट को पता है आप कमा रहे हैं। आप 30% टैक्स दे रहे हैं तो गवर्नमेंट को पता है कि आप यहाँ पे इनकम कर रहे हैं, क्रिप्टो से इनकम कर रहे हैं। रिस्क क्या है बिटकॉइन में? बिटकॉइन में रिस्क क्या है? वोलेटाइल है और स्कैम। ये हम लोग बात करेंगे, वोलेटाइल है और स्कैम। बिटकॉइन का सबसे बड़ा खतरा है इसकी कीमत बार-बार बदलना। आज 1 करोड़, कल 95 लाख, कल 85 लाख, इस टाइप का वहाँ पे वोलेटाइल मार्केट है। दिन प्रतिदिन रेट अप और डाउन, एक कभी 1 करोड़ है तो 1 करोड़ 20 लाख, 1 लाख 30 लाख यहाँ पे जा सकता है। पर वोलेटाइल मार्केट है, ये कभी भी जा सकता है। और आने वाला बिटकॉइन का प्रेडिक्शन अभी देखा जाए 6 मंथ के अंदर या 1 ईयर के अंदर, तो ये सीधा 1.5 करोड़ भी पार कर सकता है। दूसरा खतरा क्या है? ऑनलाइन स्कैम या फेक क्रिप्टो प्रोजेक्ट। देखिए बहुत सारे अभी स्कैमर क्या करते हैं, ऑनलाइन स्कैम करते हैं या फेक क्रिप्टो। कोई बोलते हैं 5 गुना रिटर्न मिलेगा तो समझ जाइए स्कैम है। ये कैसे होता है? ये सब देखिए वोलेटाइल मार्केट है, दिन प्रतिदिन कैसे यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ये चार्ट दिखाया जा रहा है। और आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे स्कैम। इस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पे स्कैम अभी दिन प्रतिदिन होते जा रहा है, बहुत सारे यहाँ पे हो रहा है। बट सब प्रोजेक्ट स्कैम ही नहीं होते। कुछ-कुछ प्रोजेक्ट आप डू योर ओन रिसर्च, अपने रिसर्च से वहाँ देख सकते हैं। कुछ-कुछ प्रोजेक्ट अच्छे भी होते हैं क्रिप्टो में, और लोगों को वहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न भी वहाँ पे मिल रहा है। तो आप अपने रिसर्च पे वहाँ पे कर सकते हैं, डू योर रिसर्च करके। बिटकॉइन वीएस ट्रेडिशनल करेंसी। बिटकॉइन क्या ट्रेडिशनल करेंसी है? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या बिटकॉइन यूपीआई को रिप्लेस कर सकता है? बिटकॉइन यूपीआई को रिप्लेस कर सकता है? नहीं। जो हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन यूपीआई अभी जो चल रहा है, उसको रिप्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। बिटकॉइन और ट्रेडिशनल करेंसी दोनों यूज़ अलग-अलग होते हैं। बिटकॉइन और ट्रेडिशनल करेंसी का यूज़ अलग-अलग है। जैसे बिटकॉइन और यूपीआई का दोनों का यूज़ अलग-अलग है। बिटकॉइन ज़्यादा स्टोर और वैल्यू बना रहा है। बिटकॉइन क्या होता है, ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं और उसका वैल्यू बन रहा है। यानी एक डिजिटल गोल्ड की तरह। क्या हो रहा है कि जो गोल्ड हम लोग रखते थे पहले के ज़माने में, वैसे क्या हो रहा है कि आज यहाँ पे स्टोर और वैल्यू हो रहा है यहाँ पे, और डिजिटल गोल्ड की तरह यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि चलते हैं कि यहाँ ₹500 का नोट है, ये यूपीआई में आप रखते हैं तो ये 500 का 500 रहेगा। बट यहाँ बिटकॉइन 500 का खरीदते हैं तो क्या होगा, एक डिजिटल एसेट भी आपके पास आ गया, और दिन प्रतिदिन आपका ये इसका वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। तो क्या होगा, स्टोर ऑफ गोल्ड हो जाएगा। ये डिजिटल गोल्ड के रूप में ये आपका कर सकते हैं। बट ये 500 का नोट 500 ही आपका रहेगा। बिटकॉइन एसेट है। बिटकॉइन क्या है? एसेट है, नोट करेंसी। बिटकॉइन क्या है? एसेट है, करेंसी नहीं है। बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है? विजन 2030 का हम लोग लेके चलते हैं। क्या है विजन? बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है? इसमें हम लोग अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एल्सेवियर एक देश है, एल्सेवियर ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी बना दिया। वहाँ पे एल्सेवियर में बिटकॉइन को लीगल करेंसी बना दिया। वहाँ पे टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बिटकॉइन से पेमेंट के लिए एक्सेप्ट कर चुकी है। जैसे टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जैसे बहुत सारी कंपनी वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एल्सेवियर में वहाँ पे टेस्ला पेमेंट वहाँ पे एक्सेप्ट बिटकॉइन में कर चुके हैं। 2030 तक बिटकॉइन में एक
मेन स्ट्रीम ग्लोबल एसेट बन सकता है। 2030 तक देखा जाए तो मेन स्ट्रीम ग्लोबल एसेट बन सकता है। जो अभी सबसे पहले यूएस रखते थे मेन स्ट्रीम, जो यूएसडीटी रखते थे, डॉलर रखते थे लोग, उसकी जगह पे क्या होगा, मेन स्ट्रीम ग्लोबल एसेट बिटकॉइन बन सकता है। लेकिन साथ में आएगा रेगुलेशन और सर्विलेंस। फिर उसके बाद क्या होगा, साथ में क्या होगा, रेगुलेशन भी आ जाएगा और सर्विलेंस भी वहाँ पे दिन प्रतिदिन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। ये देखिए एल सर्विया की जगह पर और टेस्ला, घर, होम, बहुत सारी चीज यहाँ पे सेल और परचेज वहाँ बिटकॉइन के द्वारा किया जा रहा है। बिटकॉइन क्या है, फ्रीडम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बिटकॉइन आपको आज़ादी भी देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका है। हम लोग लास्ट बात करते हैं, बिटकॉइन सिर्फ पैसा नहीं, एक क्रांति है, लेकिन इसमें कूदने से पहले इसे समझना जरूरी है। बिटकॉइन सिर्फ पैसा ही नहीं है, एक क्रांति है, लेकिन इसमें कूदने से पहले आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप क्रिप्टो सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली क्रिप्टो वीडियो मिस ना हो।